हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ किताबों की। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक्स ख़रीदनी चाहिए, कौन सी नहीं ख़रीदनी चाहिए। तो ये वीडियो उसी बारे में है, बट उससे पहले मैं इससे भी पहले एक चीज़ बता दूं कि जो मैंने पिछली एक बुक की आपको वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये बोला था कि मैं आपको फ्री गिव अवे दूँगा, यानी कि मैं किसी न किसी एक बंदे के घर में कुरियर करवाऊँगा किताब। लेकिन मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि दो बंदे डिज़र्विंग है, तो मैंने दोनों के घर में वो किताब गिव अवे डिलीवर करवा दी। ठीक। Hello Ravi sir, yesterday I got this book. I want to say thank you for this book. Though I lose the poll and Divyansh won the poll and he deserved the book, but I am the first one to answer the question. You gifted this book to me. So kind of you sir. I am very humble and grateful. ठीक है, तो इस बार भी मैंने कुछ फ्री गिफ्ट रखे हैं आपके लिए, यानी कि 3 बंदे मैं सिलेक्ट करूंगा जिनको मैं एक एक किताब दूंगा। ठीक है, वो कौन सी किताब है, कैसी किताब है, क्या है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट मैं कुछ 5 सवाल पूछूंगा आपसे, पिंड कमेंट में 5 सवाल, या फिर मैं वीडियो के लास्ट में वो सवाल एक बार फ्लैश कर दूंगा। तो जिसने देखो, सबसे पहले तो 3 बंदों को अगर मैंने देनी है ना, तो पहले 2 तो मैं वही दूंगा जिन्होंने सबसे फास्ट जवाब दिया होगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा क्वांट का सवाल है तो आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। अगर इंग्लिश का है तो सीधा आप आंसर लिख देना। ठीक है, उन 5 में से जो जो क्वांट के उनकी एक्सप्लेनेशन भी दे देना, और जो इंग्लिश का है उसमें डायरेक्ट आंसर लिख देना, और अगर कोई रीजनिंग का भी है तो उसमें भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे टॉप 2 बंदे मैं सिलेक्ट करूँगा, और तीसरा मैं रैंडमली किसी भी एक लकी विनर को उठाऊँगा। इसलिए आप कमेंट करना मत भूलना, और उसका मैं रिज़ल्ट 1-2 दिन में आपको बता दूँगा। और इस हिसाब से, और रिप्लाई सेक्शन में ही कोशिश करना कि आप मेरे को मेरे कमेंट के रिप्लाई में ही आंसर दें। तो जो वहाँ पे पहले 2 बंदे होंगे, 2 तो उनको, और 1 मैं उसको दूंगा जो कि लकी विनर होगा मेरी नज़रों में। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, तो आप काफ़ी पूछते हैं कि किताबें सर कौन सी चाहिए, तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कि इंग्लिश की आपके पास कौन सी किताब होनी चाहिए, फिर बात करेंगे कि क्वांट की कौन सी होनी चाहिए, और फिर बात करेंगे कि रीजनिंग में आपके पास कहाँ से आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों की बात करूँगा मैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। ठीक है, तो किताबें नहीं बल्कि ये स्मार्ट किताबें हैं। जैसे ये पहली किताब है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है, तो स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो 4000 इसमें स्मार्ट क्वेश्चंस है। स्मार्ट क्वेश्चंस क्यों इनको मैं बोल रहा हूँ बार बार, स्मार्ट वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये इंग्लिश की किताब है। स्मार्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक तो कि आपको कितना आइडियल टाइम लगना चाहिए, दूसरा आंसर की को एनालाइज, और तीसरा सॉल्यूशंस इनसाइड। देखो, सबसे पहली बात ये है कि एवरेज टाइम एक सवाल को जितना लगना चाहिए, अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो उस सवाल की वैल्यू कम है आपके लिए। मतलब कि आप अगर सवाल तो 5 सॉल्व कर ले रहे हो लेकिन एवरेज टाइम से भी ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको अभी बहुत सारी मेहनत करनी ज़रूरी है। तो जो अब मैं डेली टारगेट्स भी बोलता हूँ, उनमें भी यही टॉपिक होते हैं: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, और कौन सा है, मैच द फॉलोइंग, वोकैब, और सेंटेंस जंबल्स। ठीक है, तो ये वाली जो सारे टॉपिक्स हैं, इसी में से इंग्लिश का कुछ ना कुछ आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सब कुछ दिया हुआ है, और फिर आंसर की, और फिर सॉल्यूशन, मतलब कि एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इंग्लिश की ये बुक काफ़ी अच्छी किताब मैं कहूँगा। ऐसी इन्होंने टेक्स्ट बुक ने एस चांद पब्लिकेशन, जो कि बहुत ही शानदार पब्लिशिंग फर्म है, तो इसके साथ मिलके ये 3-4 किताबें निकाल ली है। तो इन 3-4 किताबों से हमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। अब देखो, ये लेवल 1 है, आप ये आरसी उठाई आपने 2, ये सॉल्व की और आप आगे बढ़ गए, तो आपका डेली टारगेट्स को ढूंढने में भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छी किताब है। इसी में से मैं आपको कुछ सवाल दूंगा। ठीक है, इसी में से कुछ सवाल दूंगा 1-2, अगर आप वो सॉल्व करके मुझे देंगे तो आप फ्री गिव अवे के हकदार हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अब मैं बात करता हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा है टीटीए इन्होंने दिया है कि एक एवरेज टाइम है। जैसे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 107 सेकंड लिए हैं। ये डाटा साइंस की मदद से इन्होंने डेटा तैयार किया है। मतलब पहले ऑनलाइन जो मॉक्स वगैरह में ये सवाल होते थे, तो वहाँ पे काफ़ी सालों तक या फिर काफ़ी महीनों तक जितने बच्चों ने आंसर दिए हैं, तो उनका एक एवरेज टाइम कैलकुलेट करके फिर ये किताब बनाई गई है। तो इसलिए ये एवरेज टाइम है 107 सेकंड इस सवाल का। अगर आप इस सवाल को 80 से 107 या फिर 80 से 100 तक करना चाहते हैं,
तो ही मैं मानूंगा कि आप एक अच्छे ट्रैक पे हैं, ठीक है। अगर आप 107 सेकंड वाले सवाल में ले रहे हैं 4 मिनट या 3 मिनट यानी कि 180 सेकंड, तो मतलब आपको और मेहनत की ज़रूरत है। तो आपको ये पुश करने के लिए ये किताब काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अच्छी है, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और किसी ना किसी 2 बंदों को मैं ये किताब फ्री में उनके घर कुरियर करवाऊँगा। बस शर्त इतनी है कि आप जो मेरे 5 सवाल हैं उनका अच्छे से जवाब दें, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश की मैंने आपको बता दी, एक तो ये वाली किताब, और एक नीतू सिंह की आती है, नीतू सिंह की प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है जी, पैरामाउंट। तो ये किताब भी आप खरीद सकते हैं, इसकी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों आती है। ये किताब से भी आप ग्रामर की मेनली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक साथ होती है, बायलिंगुअल होती है, ठीक है। इंग्लिश प्योर इंग्लिश भी होती है और हिंदी इंग्लिश भी होती है, प्योर हिंदी का मुझे पता नहीं। तो आप मतलब इससे ग्रामर सीख सकते हैं काफ़ी अच्छे हद तक। इसके अलावा बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो हमें किताब है वो इस किताब को तो मैंने 2 लोगों के घर भी पहुंचाया है, ठीक है। ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है जी। तो इसमें जब मैंने ये पिछली बार ये वीडियो बनाई थी इसकी, तो बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर क्या ये किताब हिंदी में भी अवेलेबल है? तो जी हाँ, ये हिंदी में भी अवेलेबल हो गई है। 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस प्रश्न, ठीक है। तो ये भी सेम उसी लेवल की है, उसी चीज़ की है, बस इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो ये दोनों क्वांट की जो किताबें हैं ये भी मैं पहुंचाऊंगा आपके किसी ना किसी बंदे के घर, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चंस का जवाब देना मत भूलना। अब इसमें देखो क्या स्पेशल चीज़ क्या है, वही स्पेशल चीज़ है, ये भी स्मार्ट बुक है, चैप्टर वाइज और लेवल वाइज सवाल दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो सारे चैप्टर कवर किए इन्होंने, सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज़, ठीक है, बीज गणित यानी कि अलजेब्रा, प्रतिशत, अनुपात और औसत, ब्याज, लाभ हानि, गति, समय, दूरी, ठीक है। तो ये जो 2 किताबें हैं, ये दोनों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की है यानी कि मैथ्स की है। तो इन दोनों का भी मैं लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको वो ख़रीदनी हुई आप ख़रीद सकते हैं। और इसी में से मैं कुछ सवाल आपको यहाँ पे दूंगा पिंड कमेंट में और लास्ट में, जिससे आप अगर वो सॉल्व करके मुझे देते हैं तो मैं आपको ये घर पहुँचाऊँगा आपके। तो 3-4 किताबें मैं पहुँचाऊँगा आपके घर किसी ना किसी के। तो लास्ट टाइम वालों के भी डिलीवर हो गई थी, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है, अब मैं आप थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। जैसे मैंने आपको ये किताबें दिखा दी, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि इनसे फ़ायदा, पहला फ़ायदा ये है कि आपको कहीं ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस के लिए कोई और टेंशन नहीं लेनी। अब आप करते हो मॉक, ठीक है। जब आप मॉक देते हो तो मॉक एनालिसिस करके आप कुछ ना कुछ उनमें से अपनी, जैसे मतलब आपने 3-4 मॉक दे दिए, अब कंटिन्यूसली अगर आप किसी टॉपिक को गलत कर रहे हैं तो उस टॉपिक को गलत क्यों कर रहे हैं, उसको अगर गलत कर रहे हैं तो उसकी अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? तो वो प्रैक्टिस यहाँ से करनी है, यहाँ से उठा के जब आप वापस कुछ 50-60 सवाल पेलोगे ना उस सब्जेक्ट के या उस टॉपिक के, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप मॉक में आगे बढ़िया बढ़ोगे। तो अगर आप ये 4000 सवाल सॉल्व कर लेते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। आपको प्रॉपर प्रैक्टिस मटेरियल ये मिला हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये किताबें खरीद सकते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक तो मैंने ये वाली बता दी। इसके बाद आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो एक सर्वेश वर्मा किताब होती है, सर्वेश वर्मा, उसके आप सर्वेश वर्मा के जो लेवल 1 और लेवल 2 है ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग की मैंने आपको बताई नहीं है किताब, देखो क्योंकि किताब कुछ ज़रूरी नहीं है रीजनिंग में, कुछ ही टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से वीडियोस देख के कवर करो। और उसके बाद एक तो मॉक और दूसरा पीडीएफ्स, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर फिर भी आपको एक किताब चाहिए तो एक अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है, अरिहंत पब्लिकेशन, ठीक है। तो आप वहाँ से बेसिक्स रीजनिंग के बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यही इसी चीज़ पे वीडियो है। और जो फ्री गिव अवे है वो मैं आपको दूंगा 3 बंदों को, तो वो मेरे को प्लीज़ अपना
नाम एड्रेस जो भी जिनका भी मैं बोलूँगा, एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं रिज़ल्ट बता दूँगा और यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी कम्युनिटी सेक्शन में बता दूँगा रिज़ल्ट। तो आप प्लीज़ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।